इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको शौक होता है कि हम एक जो है ना वो नोटिसेबल हों, सही है ना, हमारी सुनी जाए, हमारी मानी जाए। इसे भी शोधा होना ही कहते हैं। क्योंकि आप इस दुनिया में किसी भी निज़ाम के अंदर जाते हैं तो उस निज़ाम में आपको जो है वो कोई ना कोई एक अलग से कोई प्रोटोकॉल मिले और आपकी सुनी जाए। ये जो शोधापन होता है ये कहीं भी नहीं लेके जाता इंसान को, उल्टा आप बिलीव करें, लोग आपके पीछे बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं शोधा हूं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैं शो ऑफ पसंद करता हूं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि हम सब में एक कोई ना कोई एक वो इंसान छुपा हुआ है जो हमारे काफी अरसे से एक टिकटॉक चल रहा है। उसमें जो शो ऑफ कर रहे होते हैं लोग, पैसे उड़ा रहे हैं, गाड़ियां दिखा रहे हैं, अपना घर, मतलब उसमें कोई भी चीज ऐसी दिखा रहे हैं जिससे वो प्रोमिनेंट हो सकते हो, वो नोटिसेबल हो सकती हो, उनको लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, उनको लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, इस तरह से। ये इसकी एक बहुत छोटा सा, ये तो बहुत बहुत अच्छा तो एंगल नहीं है, मतलब जो मैंने आपको मिसाल दी है, मगर एक मैंने बहुत बड़ी मिसाल दे दी है, सही है, जो अपने आप को हर तरह से यूटिलाइज करके अपना वो शोधा होने की ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं। ये बताने का मकसद है। मगर हम सब में कहीं ना कोई शोधापन जरूर है। शोधापन होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना, बड़ापन दिखाना। मैं ये रूल करता हूं, मेरे लोग मेरी बात सुने, मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मेरा वेटर पहले ऑर्डर लेकर आए। ये सारी की सारी जो बातें होती हैं, मेरी बीवी मेरी ज्यादा सुने, बीवी को लगता है मेरा शौहर मेरा गुलाम बन जाए, और माँ बाप जो है वो बच्चों को अपनी वो समझने लग जाते हैं कि बस ये तो मेरा सब कुछ करेंगे, और बच्चे माँ बाप से हर चीज एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो शोधा होता है, जो शो, मतलब कुछ बनना है, कुछ दिखना है, कुछ जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्रोमिनेंट बनना है, नोटिसेबल बनना है। क्या आपको ये बात पता है कि नोटिसेबल, सबसे पहले बात बताता चलूंगा, क्या आपको ये बात पता है कि नोटिसेबल होने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? सबसे पहले तो अगर आप यही समझ जाएंगे कि उसका आप बर्दाश्त कर भी सकते हैं या नहीं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको शोधा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम हर इंसान, हम लोग जितने भी इस दुनिया में हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको शौक होता है कि हम एक जो है ना वो नोटिसेबल हों, सही है ना, हमारी सुनी जाए, हमारी मानी जाए। इसे भी शोधा होना ही कहते हैं, बाय द वे, सही है। तो वो उस काइंड ऑफ शोधा नहीं है डेफिनेटली, मगर इसे भी शोधा होना ही कहते हैं कि भाई मेरी क्यों नहीं मानी जाती, सही है ना, मैं मेरी प्रोटोकॉल होनी चाहिए, मतलब मुझे प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए, और इस तरह से। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों होती हैं हमारी जिंदगी में, इस पे बात करनी है। ये एक इंसान की फितरत है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको रिस्पॉन्सेस का बड़ा शौक है, सही है ना, कि उसको उसके काम के बारे में, मर्द को उसके काम के बारे में, पूरी लाइफस्टाइल के बारे में, और औरत की उसकी पर्सनालिटी के बारे में उसे कोई ना कोई रिस्पॉन्सेस हर वक्त चाहिए होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए होते हैं। और उसका जो सेकेंडरी एक लेवल होता है इंसान के रिस्पॉन्सेस का, वो ये होता है कि उसको फीडिंग करने का बड़ा शौक होता है। मतलब वो अपनी माँ से बात कर रही है या कर रहा है, या बाप से बात कर रहा है, या अपनी किसी भी जानने वाले से बात कर रहा है, तो उसकी पूरी कोशिश होगी, वो जिस लेवल पे भी है, सही है, तो वो इंसान, दूसरा इंसान उसकी बात को सुने, समझे और माने। समझे या ना समझे, वो दूसरी बात है, माने जरूर, जब वो सुने और माने। ये हमारी बहुत आदत होती है। तो इसके अंदर आपको बताना ये चाहता हूं कि देखें, आप जब तक उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकते, आप कोई भी बात किसी को बोल रहे हैं, किसी को कोई मशवरा दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि अपने गिरबान में झांक लीजिए, पहले वो देख लीजिए। फिर अगर आप किसी को ऐसा कोई मशवरा दे रहे हैं जो आप कभी उससे बिंदे डंडा ठे ही नहीं, आप कभी गए ही नहीं है, गुजरे ही नहीं है आप उस काम से, तो आप उसको मशवरा देने से पहले सोचिए, सही है। जो आप शोधापन कर रहे हैं, जो आप अपने आप को कुछ बताना चाह रहे हैं, या आपको लग नहीं रहा है कि आप ये कर रहे हैं, मगर आप वाकई ये कर रहे हैं, बिलीव मी आप ये कर रहे हैं, सही है, या कर रही हैं, तो आप ये सोच लें कि क्या आपका वो एरिया ऑफ टॉक है, क्या आप उसको डिजर्व करते हैं, क्या आपको लाइन में सबसे आगे आपकी बारी आ जानी चाहिए बगैर लाइन के, क्या आपको जो है वो वेटर सबसे पहले आपको खाना ला के दे दे और आपके तरीके से आपसे बात करे, क्योंकि वो एक वेटर है और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको ऐसा लगता है, सही है। क्योंकि आप इस दुनिया में किसी भी निज़ाम के अंदर जाते हैं तो उस निज़ाम में आपको जो है वो कोई ना कोई एक अलग से कोई प्रोटोकॉल मिले और आपकी सुनी जाए, या आपको एक अलग से आप एक पर्सनैलिटी बन जाए, सही है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों हम एक नॉर्मल निज़ाम के तहत नहीं चल सकते? नॉर्मल निज़ाम से मुराद ये है कि अगर आप किसी लाइन में लगे हैं तो आपने उस लाइन में आपकी बारी आनी ही है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो जो आगे जो सिस्टम बैठा हुआ है, जिस लाइन में आप लगे हुए हैं, वो सिस्टम तो गलत नहीं कर रहा है, उसके बाद आप शोर कर सकते हैं। और अमूमन लोग ऐसे कर रहे होते हैं जो बहुत नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको आगे बढ़ बढ़ के चढ़ने का, या उनकी इतनी पीआर होने के बावजूद उनको आगे जाने का शौक नहीं होता, वो बिल्कुल शोर करते हैं। और नॉर्मल लोग भी, कॉमन लोग भी कर रहे होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो शोधापन होता है ये कहीं भी नहीं लेके जाता इंसान को, उल्टा आप बिलीव करें, लोग आपके पीछे बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उसमें मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उस पर जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस पोजीशन पर आज आप हैं उससे मैं बेहतर पोजीशन पे आपको लेके जाऊं। जल्द मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।